सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं मुकेश सर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। ठीक है, आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है क्योंकि आज आपका ठीक है कक्षा 9 ठीक है क्लास 9th का मॉडल सेट आपका जारी हो चुका है। ठीक है, क्लास 9th का मॉडल सेट जारी हो चुका है। ठीक है, 8 और 9 का दोनों का जारी हो चुका है। ठीक है, एग्जाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो आप इसको अच्छा से तैयारी करेंगे। 9th का हम लोग आज हिंदी कराने वाले हैं। ठीक है, आज हिंदी हम लोग देखने वाले हैं 9th का मॉडल सेट। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। ठीक है, एक एग्जामिनर के लिए आप समझ सकते हैं खुद 9th का जो एग्जाम है आपका जैक बोर्ड, आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो 2024-25 का मॉडल सेट हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, टाइम को न वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो का फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ठीक है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म आप खुद समझ सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर जिले में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसे भी ये गद्यांश है, आप खुद मिला के देख सकते हैं। ठीक है, गद्यांश में दिया होगा। ठीक है, गद्यांश मिलाने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके लिए मैं फ्रेश वीडियो लेके आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? सामाजिक समानता, अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह, आर्थिक विकास, सैन्य बल का उपयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। गांधी जी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? विलासिता और ऐश्वर्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच, युद्ध और क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या दिया गया है। 4 दिया गया है, गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। महात्मा गांधी जो था, ठीक है, उन्होंने हिंसा का विरोध किया था। ठीक है, और सत्य का प्रचार किया था, इसीलिए उसको अहिंसा का पुजारी कह के बुलाते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। झारखंड की संस्कृति प्रमुख आधार क्या है? झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? पर्वत और नदियां, आदिवासियों की धरोहर, आधुनिक शहर, औद्योगिक विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? मेहनत से, फूलों से, बारिशों से, त्योहारों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेहनत से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिख रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। झारखंड की प्रवृत्ति में किसकी कहानी छिपी है? तकनीकी की, वन जीवनों की, पर्वत जंगलों और नदियों की, केवल नदियों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पर्वत जंगलों और नदियों की। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है। मतलब आपको जब ऊपर में आप गद्यांश देखें तो उसमें त्योहार का वर्णन किया गया है, तो आपको उसमें सिर्फ देखना है कौन कौन सा वर्णन किया गया है। दिवाली और होली का, ईद और क्रिसमस का, सरहुल करम और सोहराय का, पोंगल और बैसाखी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सरहुल करम और सोहराय का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तभी आपको इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप स्टार्ट होता है यहाँ से व्याकरण खंड से। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, आपको पुल्लिंग चूज करना है। बहुत सारा आसान सवाल है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप समझ सकते हैं। देवी, छात्रा, बालिका, राजा। देवी आपका स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है, लेकिन राजा राजा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा सूर्य क्या है? सूर्यास्त में जो हम लोग अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? प्रत्यय है, मूल शब्द है, उपसर्ग है, समास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में क्या क्या आ गया दोस्तों, लेकिन में कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? ठीक है, आपको इसमें चेक करना। उपसर्ग प्रत्यय मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। उपसर्ग मतलब जो पहले लग के शब्द का जो है उसका मूल चेंज कर देता है उसको उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है, आप इसमें इसको याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्या दिया गया है, निखिल में कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, उन्नति का विलोम, उन्नति का विलोम। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आप इसका जवाब हमको कमेंट सेक्शन में देंगे ताकि मैं भी आपको चेक करूं कि आपका क्या तैयारी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्नति का विलोम शब्द आपको आना चाहिए। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में हमको देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, धरती, गगन, पर्वत, वायु। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, तो पृथ्वी तो हम लोग धरती बोलते हैं। ठीक है, उसी को। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको इसमें चेक करना कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, बच्चों ने मैदान में खेला, ये तो अच्छा बात है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वो भी अच्छा बात है। बारिश होने लगी, ये भी अच्छा बात है। वे सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सही रहता तो इसमें रहता वे सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, आपको अशुद्ध चूज करना है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, आपको आप देखिए समर्पण ही लिखा है, लेकिन चार तरफ से लिखा गया है, आपको चेक करना है कौन सा सही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समर्पण इसी तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सम्मान खोना, चोट लगना, नाक से खून आना, नाक की सुंदरता खत्म होना। ठीक है, इसका मतलब इससे कुछ नहीं होता है, नाक कटने का बोलता है ना कि आप मेरा नाक कटवा दिए, गलत काम कर दिए, मतलब उसका सम्मान खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, क्रिया का मतलब ये जिसमें आपको ना दिख रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई करना, करना ना आ रहा है कि लास्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, सरल वाक्य भी जुड़ा है और संयुक्त वाक्य भी जुड़ा है, और जो सरल वाक्य जुड़ा रहता है, संयुक्त वाक्य जुड़ा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है, मुंह बनाना, बहुत परेशान करना, पराजित करना, दांत खराब करना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पराजित करना। ठीक है, वो बोलता है कि हम उसको दांत खट्टा कर दिए, मतलब उसको हम हरा दिए, पराजित कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, ये भी देखिए आपका पाठ्य पुस्तक से है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक कुत्ता एक मैना, मेरे बचपन के दिन, दो बैलों की कथा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर, जब आप इसको अच्छा से पढ़िएगा तो उपभोक्तावाद की संस्कृति पार्ट से उठा के यहाँ पर इसको सेटअप किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। अभी यही क्वेश्चन आपको कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका धीरे धीरे क्या था, क्रिया विशेषण था ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है, समाजवाद, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता, परंपरागत मूल्यों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्तावाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका उत्पादन करने में जो हम लोग जोर देना आखिरकार क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। ठीक है, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लोगों के उपभोग और सुख के लिए। ठीक है, हम लोग जितना भी कर रहे हैं उपभोग और सुख के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है यहाँ से आपका पाठ पुस्तक से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सारा अच्छा जवाब है। क्या पूछा गया है, गधे का छोटा भाई का किसे कहा गया है, घोड़ा को, गधा को, शेर को, बेल को। ठीक है, तो गधे का छोटा भाई बेल को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बेल को। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, लासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, मतलब लासा की ओर जो दिया गया है। ठीक है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है। ठीक है, तो लासा की ओर मतलब तिब्बत की ओर यात्रा कर रहा था ना, तो यात्रा वृत्तांत क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत, इसमें यात्रा कर रहा था, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, इसको आप शॉर्ट में याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, फरखाबाद, अहमदाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब जाएगा। ठीक है, फरखाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, हंस, जागरण, मर्यादा, वसुधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी
सही जवाब जगह वसुधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें याद रखेंगे शॉर्ट में राजेश जोशी। ठीक है, वही उसका लेखक है, कविता कवि का नाम क्या है? राजेश जोशी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, कंपोज किए हुए जहरों को, बारिश के पानी को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। ठीक है, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ का पानी कब आ जाए किसी को कोई पता नहीं है, और कब किसी का मृत्यु हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको मृत्यु का तरल दूध कहा गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या किया गया है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा, शंकर, रघु, प्रेमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ये उमा। ठीक है, इसका प्रमुख जो है ना, उसमें जिस तरह बोलता है किसी भी चीज का, फिल्म का डायरेक्टर क्या होता है, उसी तरह से ये उसका रीढ़ की हड्डी का डायरेक्टर इसको माना जाता है, उमा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मंजुल भगत, महादेवी वर्मा, कृष्ण सोबती, मृदुला गर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मृदुला गर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? आपको ऊपर में कवि दिया है, ये पद्यांश दिया गया था, जिसमें आपको कविता रहता है। ठीक है, जिस तरह से कहानी को गद्यांश बोलते हैं, कविता को पद्यांश बोलते हैं, वहीं से दिया गया था, आप वहीं से इसमें चूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो लिखा हुआ था आपको चूज करना था कि इसमें आपका इसका कवि कौन है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ये सुमित्रानंद पंत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है? इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है? प्रकृति की विविधता, फूलों की महक, फूलों का आकार, फूलों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ये फूलों की प्रकृति सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है? ठीक है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? बीजों का सजीव चित्रण, बीजों का छिपना, मटर की फलियों में छिपे बीज, पौधों का विकास। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मटर की फलियों में छिपे बीज। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ग्रामश्री, मेघाए, हरितिमा, प्राकृतिक सुषमा। ठीक है, तो इसमें बीज वगैरह की बात कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ग्रामश्री से ही लिया गया। ठीक है, और उसी का सुमित्रानंद पंत लेखक भी था, ये कवि था। कविता का तो वो कवि होता है, लेखक नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? ठीक है, ईश्वर जो है कबीरदास के अनुसार कहाँ रहता है? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में, कैलाश पर्वत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में। ठीक है, हम लोग जो दिन रात मंदिर में पूजा करते हैं वैसा भी नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छा से भगवान को चाहते हैं तो वो आपका प्राणी में है, आपके हृदय में है। ठीक है, आप मंदिर में कितना ही पूजा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो आपका, अगर आप अच्छा से चाहते हैं भगवान को, तो आपका हृदय में ही वो बसता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 क्या दिया गया है? वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक मतलब क्या होता है? वाणी, दोहा, व्याख्या, पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ये वाणी सही जवाब जाएगा। ठीक है, वाक मतलब वाणी होता है। ठीक है, राजस्थान की काव्य भाषा क्या है? राजस्थान जो है ना, अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा, संस्कृत। तो राजस्थान का आपका ये ब्रज भाषा था, क्या था? ब्रज भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ था? मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ था? ठीक है, तो मेहमान के रूप में। ठीक है, मेघ जो आए कविता में सबको जो पानी आता था ना, बारिश होता था ना, उसको मेहमान के रूप में बुलाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 40 नंबर केयरफुली देख लिए हैं। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी सब्जेक्ट का जो वीडियो है मैं आप लोग के लिए अपलोड कर चुका हूँ, आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट पे। ठीक है, 9th मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 प्ले लिस्ट ओपन कीजिए और टोटल को वीडियो एक एक करके आप देखिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच करता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा ही करके केयरफुली करके आप बारी बारी से देख लीजिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर एक सेट ही जारी किया गया है, और हमको लगता है एक सेट ही जारी करेगा, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है तो दूसरा सेट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से पढ़िए। ठीक है, और आप अगर पढ़ लिए हैं तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो अभी पढ़ाई से बहुत दूर भाग रहा है और एग्जाम भी नज़दीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।